दोस्तों, चौहान डेयरी फार्म जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश से आप सभी दोस्तों को नए साल अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके लिए बहुत बड़ी खुशहाली लेके आए, समृद्धि लेके आए। आपके जितने भी पशुपालक भाई हैं, जितने भी डेयरी फार्मर्स हैं, सभी के पशु स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ हम दुआ करते हैं आपका ये बहुत अच्छी शुरुआत हो इस साल की। तो दोस्तों, ये जो एक तारीख बदली है मात्र हमारा या डेयरी फार्मर्स का या किसानों का तो दिन कंटिन्यू जीवन चल रहा है। अंग्रेजी नववर्ष के हिसाब से हम साल 2026 में आज शुरुआत हो गई है। तो अब हम बात करते हैं, क्योंकि देखो हमारे अगर पशु स्वस्थ रहेंगे, पशु बढ़िया रहेंगे, डेयरी फार्म में फ़ायदा होगा, डेयरी फार्म की ग्रोथ होगी, बीमारियां नहीं रहेंगी, तो हमारे लिए तो वो साल सबसे अच्छा होगा। तो 2026 में हम ऐसा क्या करेंगे जिससे कि हम या हमारे साथ के डेयरी फार्मर्स या छोटे भाई किसान लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका कैसे फ़ायदा हो, उनके लिए कैसे ये 2026 अच्छा रहे। तो उसके लिए उन्हें क्या क्या करना है, तो क्या ये कैसे तय होगा, ये तय होगा कि 2025 में जो हमने गलतियां की हैं उससे हम कैसे बच सकते हैं, जिससे कि हमारे काम में, हमारी गाय में, हमारे बच्चों में, हमारे दूध के उत्पादन में, हमारी बीमारियों में कमी आए। इन सब चीज़ों पे हम अपनी पकड़ बरकरार रख सकें। तो दोस्तों, हम एक किसान हैं, हमारा सबसे पहले डेयरी फार्म चलेगा, वही हमारे लिए सबसे अच्छी खुशहाली की बात है, हमारी पशु स्वस्थ रहें। तो 2025 में हमने कुछ बेसिक सी गलतियां की थी, गलतियां बोल सकते हैं या जानकारी के अभाव में बता सकते हैं। तो 2026 में हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो डेयरी फार्म में या किसान के यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत रहती है बीमारियों की। तो बीमारी क्या दिक्कत, हर बीमारी का इलाज लगभग विज्ञान ने तैयार कर दिया है। हर चीज़ की दवाई लगभग आज उपलब्ध है, लेकिन वो पैसों में मिलती है, बहुत महंगी हैं, उत्पादन उतना नहीं होता है, तो उसका खर्चा बहुत बैठ जाता है। तो उससे हमें बचना है, हमें दवाई पे नहीं जाना, हमें बचाव पे जाना है। तो 2026 का जो हमारा पहला टारगेट है बीमारियों से बचाव है। उसके लिए सबसे आसान तरीका है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन जिसमें थैलेरियोसिस की होगी, HSBQ, FMD, ब्रुसेलोसिस हो गई और आपकी लंपी हो गई। तो इन सब की सबसे पहले तो हम वैक्सीन करेंगे। तो दोस्तों, किसान भाइयों, जो छोटे डेयरी फार्मर्स, क्योंकि देखो ये जो हमारा चैनल है सोशल मीडिया पे है, इसमें सब डेयरी फार्मर और गाय से संबंधित लोग ही हैं। तो सबसे पहले हम वैक्सीनेशन करेंगे, जिससे हम 80% बीमारियों को ख़त्म करेंगे। तो मेरे साथ जितने भी भाई हैं जो इस फील्ड में हैं वो वैक्सीनेशन करें। दूसरा जो बीमारी रोकने का तरीका है वो है डाइट। बैलेंस डाइट दें, अकेली कोई भी चीज़ ना दें। जैसे कोई बोलते हैं सरसों की खल दे रहा, कोई गेहूं का दाना ही दे रहा, तो संतुलित आहार दें। संतुलित आहार देना है। अगर आपको संतुलित आहार की जानकारी नहीं है तो अच्छे डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं। अगर आप फिर भी नहीं पूछ पा रहे हैं तो देवा डेयरी फार्म वाले जो हमारे यहाँ हैं उनसे हम डाइट के बारे में बात कर रहे हैं कि घर बैठे आप अपनी फीड कैसे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह असीस भी नहीं मिल सकती है, हर जगह अच्छी फीड नहीं मिल सकती है। तो आप अपनी फीड घर पे कैसे तैयार कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए हम भी देवा डेयरी फार्म वालों से सीखेंगे और उनसे एक वीडियो बनवाएंगे कि जी कैसे कैसे अगर किसी को आशीष नहीं मिली तो वो कैसी अच्छी फीड तैयार कर सकता है। तो न्यूट्रिशन की साइड से आपको बीमारी ख़त्म करनी है। दूसरा ये रहेगा कि पशु को अपडेट कैसे करना है। आजकल मोबाइल फ़ोन भी अपडेट हो रहे हैं, तो हम पशु को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। हम हों या छोटे किसान भाई हों, वो अपने पशु को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। हमने भी अभी तक नहीं कर पाए हैं, हमने भी शुरू किया है। तो अपडेट कैसे करना, कोई सॉफ्टवेयर तो इनका है नहीं, इनके लिए सीमन से ही अपडेट होते हैं। मतलब जैसे आपकी गाय है उस पर हमने अपडेट वैरायटी का अच्छी मतलब नस्ल का सीमन रखना है। तो हम तो ABS और वर्ल्ड वाइड और बाकी जो सीमन है AI टोटल वगैरह, उनसे भी हमारी बात चल रही है। देखते हैं क्या हम लगा पाते हैं। मिनिमम हम ABS लगाएंगे। तो दोस्तों, जितने भी लोग हैं वो अपने फार्म को, अपनी गाय की ब्रीड को अपडेट करें। ये 2026 का हमारा दूसरा टारगेट है। तीसरा टारगेट है हमारा संख्या बल को इंप्रूव करना, क्योंकि लेबर उतनी लगती है, रिसोर्सेज उतने लगते हैं, सब चीज़ें उतनी हैं, जगह उतनी है, और शेड भी हमारा 60-70 गाय से लगभग 100 गाय के लिए है। तो तीसरा जो हमारा टारगेट है वो अपनी संख्या बल को इंप्रूव करना है और कोई गलत गाय नहीं खरीदनी है। तो हमें क्या करना है, सीमन के सहारे हम लगभग सभी को सेक्सेट सीमन लगाएंगे, और कहीं से अगर वैक्सीनेटेड गाय मिलेगी, चाहे देवा डेयरी फार्म वालों से या कहीं और से, तो ही हम गाय खरीदेंगे, अदरवाइज हम गाय नहीं खरीदेंगे। तो लेकिन अपने यहाँ सब सेक्सेट सीमन रखा के, कुछ बच्चे हमारे यहाँ 10 तैयार हो गए हैं, उनको रखाएंगे तो वो 20 हो जाएंगे। 40 लगभग गाय हैं तो 25-30 उनकी बछड़ी आ जाएंगी सेक्सेट सीमन से। तो हम अपने फार्म की संख्या बढ़ोतरी में भी ध्यान देंगे। और चौथा जो हम काम करेंगे कि मार्केट से
कोई भी गलत गाय अपने यहाँ पे परचेज नहीं करेंगे। अपने फार्म के लिए हम चौथा काम ये करें। पांचवा काम हमें करना है, इन सब होने के बाद पांचवा काम हमें करना है कि जो डेयरी फार्म में दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है साइलेज। साइलेज बनाते समय आपको बहुत ध्यान रखना, बिना एक्सपर्ट पर्सन के आप साइलेज ना बनाएं। हमने भी 2 साल गलतियाँ की हैं। गलतियाँ बाद में पता लगती है आदमी को, शुरू में नहीं लगती है। तो आपको शुरू में ही एक्सपर्ट के पास जाना है। आपके पास कोई रनिंग डेयरी फार्म हो तो वहाँ से आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी कुछ अच्छे लोग हैं जो बड़े बड़े डेयरी फार्मर से, छोटे चटपूंजियों को आपने नहीं देखना है। जो बड़े हैं, जो वास्तव में 10-20 हज़ार कुंटल साइलेज दबा रहे हैं, जिनका रनिंग डेयरी फार्म चल रहा है, उनसे आपने देखना है और सीखना है कि साइलेज में, ताकि आपको नुकसान हो और आपकी गाय को अच्छा साइलेज मिले। केवल पैसे का नुकसान नहीं, अगर आपके साइलेज में दिक्कतें रहेंगी तो आपकी गाय रोज साइलेज खाएगी, आपकी गाय को वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इस विषय पे हम भी जो सीख रहे हैं वो देवा डेयरी फार्म वालों से सीख रहे हैं। इस बार हम उनको बुलाएंगे और अपने यहाँ साइलेज उन्हीं के सामने दबाएंगे, कैसे दाते जी हमारे साइलेज में जो दिक्कत ना हो। तो साइलेज की दृष्टि। और दूसरा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, गाय के न्यूट्रिशन के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि ड्राई मैटर कितना देना है, बॉडी भी मेंटेन रहे, ओवर फैट भी ना हो। क्योंकि कई जगह हमने देखा है गाय ना ओवर फैट हो जाती है। हमारी भी एक गाय है कि जो ओवर फैट हो गई है और वो दूध कम बना रही है। तो हम हमेशा ये सोचते हैं गाय मोटी ताजी होगी तो वो बढ़िया रहेगी, ऐसा नहीं है। गाय का BCS मेंटेन होना चाहिए, मतलब इस तरह के स्लिम ट्रिम गाय होनी चाहिए। ज़्यादा फैट होगी तो वो दूध नहीं बनाएगी, क्योंकि वो अपनी सारी एनर्जी दूध फैट बनाने में कन्वर्ट कर देती है, दूध नहीं बनाती है। तो गाय के न्यूट्रिशन का बहुत हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों हम भी सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम ये चीज़ें ना करके सीखी जाती हैं। जैसे देवा डेयरी फार्म वालों ने 10-12 साल से वो सीख रहे हैं, तो हम तो उनके पीछे लगे हुए हैं कि आपसे सीखेंगे। और साथ में हम तो आशीष के भी डॉक्टर बुला लेते हैं और भी डॉक्टर से हमारी प्राइवेट कंसल्टेंसी चलती रहती है, तो हम भी उनसे सीखते रहते हैं। तो दोस्तों न्यूट्रिशन पर ज़रूर काम करें। कोई भी चीज़ आपके पशु को फालतू ना मिले जो वेस्ट चली जाए और किसी चीज़ की कमी ना रह जाए। तो दोस्तों 2026 में हमारे ये टारगेट है, बीमारी रहित फार्म बनाना है, ब्रीड अपडेट करनी है, बाहर से कोई गलत गाय नहीं खरीदनी है, न्यूट्रिशन पे पूरा फोकस करना है, संख्या बल को बढ़ाना है और बेहतरीन अपना डेयरी फार्म चलाना। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी दिक्कतें फील्ड में हैं कि सीमन पे भी आपको काम करना। तो सीमन में फर्जीवाड़े बहुत हैं। इन फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए और चीज़ों की सप्लाई को आसान करने के लिए हम संगठन बना रहे हैं। 9, 10, 11 को हम पंजाब जाएंगे, DFA हरियाणा का मेला भी, उसमें भी जाएंगे और उसके बाद हम पंजाब जाएंगे। तो जो संस्था हमें बढ़िया लगेगी, जिसके पास टेक्नोलॉजी बढ़िया होगी, जिसके पास लोग बढ़िया होंगे, हम उनके साथ जुड़ के संगठन बनाएंगे। संगठन होने का फ़ायदा यह रहेगा, सीमन की एक ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी कि सीमन, अगर हमारे संगठन में जो लोग जुड़े रहे उनको जो सीमन की सप्लाई होगी वो डायरेक्ट मेन जगह से होगी। तो फर्जीवाड़ा खत्म है, किसी को जानकारी के अभाव में किसी के यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे हम 50-100 फार्मर इकट्ठा हो जाएंगे तो PDFA पंजाब के जो सबसे अच्छे डॉक्टर्स हैं, बड़ी बड़ी डेयरी फार्मर्स पे जो कंसल्टेंसी देते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उन सबको हम डिजिटली हायर करेंगे कि दिन में 2 घंटे हम उनसे लिया करेंगे। उनकी फीस पे क्या, ये संगठन ये काम करेगा कि उनकी फीस पे क्या करेगा, बीमारी से संबंधित, फीड से संबंधित, इलाज से संबंधित, सीमन से संबंधित, दवाइयों से संबंधित, मिनरल मिक्सचर से संबंधित हर जानकारी हम उनसे लिया करेंगे, उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दिया करेंगे, जिससे हमारे हर किसान भाई को फ्री ऑफ कॉस्ट ये जानकारी मिले। उनकी एक फीस रहेगी जो संगठन पे करेगा। तो हमारा जो टारगेट है दोस्तों, अपना डेयरी फार्म चलाने के साथ साथ हमारा टारगेट ये है कि किसान या हमारे साथ जितने क्या 10, 20, 50 लोग जो भी जुड़े हैं, या हम एक डेयरी फार्मर का संगठन है, ये अच्छे से काम करे। हर धंधा अपडेट हो गया, एक डेयरी फार्म का धंधा अपडेट नहीं हो पाया है। तो हम संगठन बना के सबसे पहले तो फर्जीवाड़े को यहाँ से खत्म करेंगे। फर्जी सीमन, फर्जी दवाइयाँ, फर्जी लोग, फर्जी दलाल जो किसान के साथ, डेयरी फार्मर्स के साथ, नए डेयरी फार्मर्स के साथ दिक्कत जो हो रही है, इसको खत्म करेंगे। PDFA से हम जुड़ेंगे जरूर, क्योंकि देखो उनके पास वो रनिंग डेयरी फार्म अच्छा चला रहे हैं, उनके पास हमसे बहुत ऊपर का ज्ञान है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते, हम अपने आप किसी कुएं में नहीं कूदेंगे जब हमें तैरना नहीं आता है। तो वो उस फील्ड की सबमरीन है उनके पास, ये समझिए, डेयरी व्यवसाय से संबंधित। तो हम उनके साथ चलेंगे, अच्छी जानकारी लेंगे और अपने डेयरी फार्म को सफल बनाएंगे। तो दोस्तों 2026 का जो हमारा टारगेट है, मेरा अपना बात कर रहे हैं हम, रनिंग डेयरी फार्म, वैक्सीनेटेड डेयरी फार्म, प्रॉपर मैनेजमेंट वाला डेयरी फार्म और संगठन के साथ डेयरी फार्म। क्योंकि अगर हमारे साथ 10 लोग भी जुड़े हैं तो उनको दिक्कतें ना आए। कोई भाई अगर डेयरी फार्म में आ रहा है तो उसको समस्या ना आए, वो दलालों से बचा रहे, फर्जी चीज़ों से बचा रहे और उसके काम में तरक्की हो। तो दोस्तों 2026 की आज शुरुआत है, हम ये सारे काम करेंगे और देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। प्रकृति का आशीर्वाद हमें ज़रूर चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको भी हमारे साथ जुड़ना है
तो जल्द से जल्द हम अनाउंसमेंट करेंगे। 9, 10, 11 को हम जो जाएंगे, हमारे साथ कोई भी भाई चल सकता है और संगठन बनाएंगे और डेयरी फार्म को एक सफल धंधा बनाएंगे। तो जो 2026 की जो शुरुआत का टारगेट हमने लिया है उसको हम पूरा करेंगे और सफल डेयरी फार्म बनाएंगे। अगर आपको भी एक अच्छा डेयरी फार्म बनाना और आप भी डेयरी फार्मर्स की तरक्की चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े। लाल बहादुर जी देवा डेयरी फार्म वालों के नेतृत्व में हम अपने संगठन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ वो सबसे अनुभवी, मेहनती, ईमानदार और परफेक्ट आदमी हैं। उनके पास तजुर्बा बहुत है, ज्ञान बहुत है, तो उनके ज्ञान के सहारे ही हम 40-45 लीटर की गाय पाल लेंगे और उससे ऊपर के लिए हम पंजाब की टेक्नोलॉजी को फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, एक किसान के लिए, हम डेयरी फार्मर्स के लिए अच्छा साल जब है जब हमारी डेयरी फार्म प्रगति करेगी, हमारे गाँव में समस्या नहीं रहेगी और हमारे साथ जुड़े सभी लोग तरक्की करेंगे। इस मिशन के साथ हम 2026 का आगाज़ करते हैं। तो कोई भाई अगर हमारे साथ जुड़ना चाहता तो जुड़े, हम जल्द ही संगठन बनाएंगे और किसानों को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।